मध्य प्रदेश का कोई भी विभाग भ्रष्टाचार रोकने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भिंड जिले के अटेर ब्लॉक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिथिलेश नाम की है, जो रुपए लेकर राशन कार्ड बनवा रही है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने लिए हैं रुपए। अरुण शुक्ला, पुष्पांजलि टुडे, क्राइम ब्यूरो चंबल डिवीज़न। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अटेर तहसील के ग्राम भिजौरा, जो पंचायत पड़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज देवी है। सरोज देवी, बताएं क्या वाकया हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ, हमारे यहाँ मिथिलेश आती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो क्रमांक 1 की, वो हमारे यहाँ आती जाती थी। तो उन्होंने बोला कि आप हमें 2000 रुपये दो, मैं तुम्हारा राशन कार्ड बनवा दूंगी। तो हमने उन्हें 2000 रुपये दिए। तो बोली कि हमारा राशन कार्ड बन गया, लो अपना राशन कार्ड ले लो। तो राशन कार्ड दे गई और फिर बाद में कटवा दिया। अच्छा। और पैसे मांगे तो कटवा दिया। और अब हमारा जो वीडियो वायरल हुआ तो हमारे खिलाफ आवेदन दिया थानों में। हाँ, आवेदन दिया थाने में कि इन्होंने हमारे ऊपर झूठा षड्यंत्र रचा। तो हम क्यों झूठा षड्यंत्र रचेंगे? क्या हमारी तुमसे दुश्मनी है क्या? आवेदन हमारा झूठा आवेदन लगा दिया। अच्छा। जान से मारने की धमकी दे रही हैं। हम क्यों मारेंगे? जबकि आपका जो राशन कार्ड बनवाया था उन्होंने, तो आपसे उन्होंने 2000 रुपये लिए। हाँ, 2000 रुपये और आवेदन भी उन्होंने लगा दिया। उन्होंने लगा दिया। अच्छा। हाँ, यानी कि लगा दिया कि वीडियो मेरा वायरल कर दिया किसी ने। अच्छा। सुना तो हमने तो बोला सबसे, तो हमारा वीडियो वायरल कर दिया। इसी से कारण उनने हमारा आवेदन दिया। अच्छा। हाँ, तो आवेदन क्यों दिया? हमारी क्या तुमसे दुश्मनी थी? आपने पैसे लिए तो हमने बोला। सही। भैया, आपका नाम क्या? मोहित भदौरिया। आप मोहित जी बताएं कि ऐसा क्या हुआ जो कि इतना जो विवाद बढ़ने की स्थिति में है? क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है मिथिलेश चौहान। हाँ। मूल रूप से यहाँ की निवासी ही नहीं है। ये असलगढ़ी और पंचायत नौनेर, जिला मैनपुरी की निवासी है, उत्तर प्रदेश। अच्छा। ये मतलब अपने राजनीतिक रसूख या जो भी बोलो, अपनी दादागिरी के दम पे भिजौरा में नौकरी कर रही है ना। तो गांव की विधवा थी, लोगों ने इसके कुछ ज़्यादा कोई इसका वो नहीं किया, प्रेशर, ठीक है भाई, इसका जैसे भी समय गुजारा हो जाए। अभी क्या हुआ कि अभी ये अपनी केंद्र क्रमांक 4 पे ये अपनी लड़की का भी नियुक्ति चाह रही है। और लड़की की शादी हो चुकी है, लड़का मिलिट्री में है, लाहौर में शादी हुई है। लाहौर में सुंदरपुरा जो गांव है, वहाँ लड़की शादी हुई, लड़का मिलिट्री में है। ये तो यहाँ आंगनबाड़ी में राजस्व ग्राम की वो रहती है। ये तो यहाँ का, इसका मिथिलेश का भी यहाँ राइट नहीं है। इसकी लड़की का राइट कैसे हो सकता है? वो लड़की यहाँ की है ही नहीं, निवासी ही नहीं है। तो ये उसके लिए इसका एक तो ड्रामा चल रहा है। दूसरा इसका ये है कि जब ये मेरी भाभी हैं, इनका वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पे मेरे द्वारा भी और कई लोगों द्वारा भी डाला गया। सोशल मीडिया पे मेरी डाला गया आईडी से। तो भाई इन्होंने 2000 रुपये लिए। इन्होंने 2000 रुपये लिए। जब वीडियो वायरल हुआ मेरे पास भी आया, तो हमने भी इसको जानकारी करी। जब हमने जानकारी करी 2000 रुपये की, भैया ये कैसे क्या चल रहा है, तो इसने क्या किया, इसने मेरी आईडी का स्क्रीनशॉट लिया, फेसबुक आईडी का, और इसने थाने में जाके आवेदन लगा दिया मेरे और मेरी भाभी के ख़िलाफ़ में कि ऐसे ऐसे मोहित भदौरिया आए थे और उनने मेरे मतलब 2 पिस्टल लगा दी, और कुछ भी होता है तो मेरी जान, मतलब मेरी जान माल का कोई भी नुकसान होता है, मोहित भदौरिया और इनकी भाभी सरोज देवी जिम्मेदार होंगी। मेरी इससे कोई लड़ाई ही नहीं है। मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार की। भैया आपने 2000 रुपये लिए, भैया क्यों लिए मेरी भाभी से? हैं, यही था। गरीब आदमी ये सोच रहा है कि भाई कैसे चलो राशन पानी में गुजारा कैसे भी हो, है ना। तो इसने क्या किया भाई साहब, इसने आवेदन लगा दिया थाने में जाके, जबकि मेरी इसकी कोई टॉक भी नहीं हुई है। ये मेरे आमने सामने भी नहीं हुई है, मेरी इसकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। मतलब दो पिस्टल लगा दी और तू बच गई। वाह भाई, तेरे जबरदस्ती, कोई बेस ही नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, मतलब वो निराधार बात बिल्कुल। क्यों कल को कोई दूसरा व्यक्ति इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज ना उठा पाए? आप ही पैसे लेती हो, आप ही आवेदन देती हो। यानी कि इन्होंने आपसे पैसे भी लिए और आपके खिलाफ आवेदन भी लगाया है ना। लेकिन थाने में दिया है। हाँ। एसपी साहब को दिया है, आईजी साहब को दिया है, और यहाँ तक कि इनने गृह मंत्रालय को भी गुमराह करने का प्रयास किया है। अच्छा जी।
तो आप हमें ये बताइए कि जैसे इन्होंने आपके खिलाफ आवेदन दिए जी, और आपका ये आवेदन हाँ दिया है, हाँ उसकी प्रति मेरे पास में है। ये तो जो उन्होंने मेरे खिलाफ जो आवेदन दिए इसकी ये प्रति है दोनों। आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये आवेदन भी दिया है इनके खिलाफ। और इसका मुख्य रूप से इसका समर्थन कर रहा है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं मिथिलेश चौहान, उन्होंने ये आवेदन दिए हैं इनके खिलाफ। और जबकि इनका कहना ये है कि हमारा इसमें कोई दोष ही नहीं है, और जबकि हम उनसे मिलते भी नहीं हैं, बात भी नहीं होती। इस आवेदन के और मुख्य पीछे हैं राकेश भदौरिया। जी, राकेश भदौरिया कौन है? इनके चाहने वाले अच्छा, ये इस आवेदन के पीछे हैं। यानी कि राकेश भदौरिया ये कार्य करवा रहे हैं सभी। ये राकेश भदौरिया मिथिलेश चौहान की मिली हुई षड्यंत्र है। और कई बार मेरे खिलाफ में भी अभी मुझे ये भी डर है कि कल को ये ना बोल दे थाने में जाके इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इससे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसने जिस तरीके से आवेदन निराधार आरोप आवेदन दिया इस महिला का, भाई साहब ठीक नहीं है कैरेक्टर। ये कुछ भी बोल सकती है, कहाँ तुम्हारी उम्र कहाँ हमारी उम्र, और ये कुछ भी कह सकती है। इसके लिए हमने भी आवेदन दिया, एसपी साहब को भी दिया हमने, और कलेक्टर साहब को भी हमने दिया। साहब हमने की उचित कार्रवाई को, हम अगर दोषी हो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर अगला हो तो अगले खिलाफ कार्रवाई हो। आप देख सकते हैं यानी कि इन्होंने भैया ने भी आवेदन दिया है पुलिस अधीक्षक को, और कलेक्टर साहब को भी दिया है कि ताकि जो भी निष्पक्ष जांच हो वो कराई जाए। बीएलओ पद पे कार्यरत है, जो पैसे दे देगा उसका काम हो जाएगा, नहीं दे देगा उसको वो कर देंगे। अभी कोई गलती से किसी के मुंह से निकल गया, उसका वीडियो वायरल हो गया, उसके खिलाफ में जाके आप आवेदन दिया होगे। क्योंकि ग्रामीण आदमी इतना, एक गरीब आदमी के घर में एक बार अगर 100 नंबर घूम जाती है ना, उसके घर में 8 दिन रोटी नहीं बनती। अपन तो ठीक है चले फिरे हैं, निकले हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते। तो ये इस तरीके के, एक तो पैसे भी लेंगे, है ना, दूसरा आप कोई अगर मतलब उसके खिलाफ अगर पूछेगा, आवाज़ उठाएगा, तो उसके खिलाफ में आप षड्यंत्र के तहत आवेदन थानों में एसपी साहब को और आईजी साहब को, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय तक को आप गुमराह कर रही हो। आप यहाँ की निवासी भी नहीं हो मूल रूप के, आप असलगढ़ी ग्राम पंचायत नौनेर उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। आप ये यहाँ की निवासी भी नहीं है। ये यहाँ पे इनका ये राइट आंगनबाड़ी में राजस्व ग्राम का चलता है, यहाँ इनका राइट भी नहीं है नौकरी करने का, लेकिन दादागिरी है। क्यों? गुंडे साथ लेके घूमती हैं, कोई कुछ बोल देगा उसके खिलाफ आवेदन दे आएंगे। अच्छा, आपने सुना जो भैया ने वाक्य बताया कि वो यहाँ की निवासी भी नहीं है, तब भी उनको यहाँ पर जॉइनिंग मिल गई, फिर उन्होंने अपने बच्चे को भी जॉइनिंग करवाया। जो भी है, यानी कि ना ही इनकी कोई विरोधी ही पार्टी है वो, और ना ही इनसे कोई उनका तालमेल है। वो तो इनके यहाँ आती जाती थी, लेकिन बीपीएल कार्ड के चलते हुए जब विरोधाभास हुआ है, इन्होंने 2000 रुपये लिए। इसकी बच्ची का जो आंगनबाड़ी प्रकरण चल रहा है उसका भी डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। इसकी 2014-15 में इसको यहाँ से निलंबित किया गया था, इन्हीं अनियमितताओं के चलते इसको निलंबित किया गया था। फिर इसकी निलंबित होने के बाद में यहाँ विज्ञप्ति निकली केंद्र क्रमांक 1 खदियानी मजरा पे, यहाँ विज्ञप्ति निकली। ये विज्ञप्ति पे इसकी ये हट गई थी उस समय मिथिलेश चौहान। इसने अपनी लड़की का क्या नाम है वो करवा दिया सिलेक्शन, लड़की का सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ? 262 नंबर, 52% पे इसने अपनी लड़की का गांव को गुमराह करके विज्ञप्ति इसने गुमराह कर दी। उसमें मेरे पास डॉक्यूमेंट भी पड़े हुए हैं, उसमें 262 नंबर हैं नीलू चौहान के। आपको मैं डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है इसकी लड़की का, ये 262 नंबर है। आप देखिए डॉक्यूमेंट तो झूठ नहीं बोलता ना, 262 नंबर है। ये नीलू चौहान बच्ची है मिथिलेश चौहान की। उसकी शादी हो चुकी है, लड़का मिलिट्री में है, लाहौर में शादी हुई है, सुंदरपुरा। मैं कोई हवाई बात ही नहीं है, ऑन ग्राउंड जीरो से बिल्कुल जमीनी बात कर रहा हूँ। तो इसने अपनी लड़की का यहाँ सिलेक्शन करवा दिया, और जो इस समय विज्ञप्ति हुई थी, विज्ञप्ति की ये शर्त थी जो निकाली थी कि जो भी ये लोग हटाए गए हैं इनका प्रकरण कलेक्ट्रेट कोर्ट में और संबंधित न्यायालयों में चल रहे हैं, उनके अधीन जो फैसले होंगे उस आधार पे आपको रखा जाएगा। 7 महीने के बाद में मिथिलेश चौहान जीत के आती है कलेक्ट्रेट से, जीत के कलेक्ट्रेट से आती है। उसके बाद में सर क्या हुआ कि इसकी लड़की को हटा दिया गया,
और लड़की को हटा दिया गया। और उसी शर्त के हिसाब से भैया अगर मिथिलेश चौहान जीत के आ जाएंगी, इनने विज्ञप्ति उसी शर्त पे दी थी, तो आपको हटाना पड़ेगा। तो इसने गुमराह करके 262 नंबर केवल 52% पे अपनी बच्ची का काम करवा दिया, विज्ञप्ति भी इसने गोल कर दी। ये बहुत षड्यंत्रकारी महिला है। मुझे ये लग रहा है भविष्य में ये मेरे खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रच सकती है, मेरे परिवार के खिलाफ में, मेरे भाभी के खिलाफ, मेरे सबके खिलाफ में। तो आप हमें ये बताइए, आप अपने बचाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने बचाव के लिए एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को थाने में मैंने आवेदन दे दिए। मैं तो ये चाहता हूँ केवल उचित जांच हो जाए इसकी बच्ची की। अब ये हाँ, बच्ची का मैटर अभी अधूरा रह ही गया। तो क्या हुआ कि मिथिलेश चौहान हट गई। हटने के बाद में मिथिलेश चौहान ने क्या किया, इसने अपनी बच्ची का वो लेके इसने लगा दिया कलेक्ट्रेट से हारी। उसके भी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। कलेक्ट्रेट से हारी, इन्होंने कमिश्नरी लगाया, उसी साथ में इन्होंने हाई कोर्ट भी लगाया। ये हाई कोर्ट से भी खारिज हुआ। कमिश्नरी ने पता नहीं इनको किस बेस पे कमिश्नरी में ने इनको अभी बोला, इनने कमिश्नरी में कोई खुला आदेश नहीं है, सुनने को मिल रहा है कोई आदेश वादेश इनने क्या कुछ कराया है। मुझे तो एक कोई डॉक्यूमेंट पड़े होंगे, उसकी जानकारी करनी पड़ेगी। तो इनने क्या किया है राम जाने, इनने कुछ उसमें घपला उसमें भी किया है। जबकि केंद्र क्रमांक 1 पर पहले मिथिलेश कार्यरत थी, उसकी जगह उनकी लड़की आई। आप लड़की, और जबकि लड़की भी यहाँ की निवासी नहीं है, लड़की की शादी हुई है लाहौर में, सुंदरपुरा ग्राम में, लड़का मिलिट्री में है। आप बताइए, ये नौकरी की दावेदार है, किस राइट पे है भैया? आप जानकारी करिए इसकी है। अगर कोई कुछ बोलेगा तो आप उसको आवेदन दे दोगी, धमका दोगी, गुंडे लगवाओगी, मारने की धमकी दोगी, झूठे छेड़छाड़ी के केस लगवा दोगी, थाने में चले जाओगे, 100 नंबर बुला लोगे, 50 नंबर बुलाओ। ये क्या है? मतलब कोई बेस भी तो हो भाई कि ये बेस है। आप एक तो मेरे को मारो, दूसरा रोने भी नहीं दो। पैसे भी आपने लिए, आवेदन भी आपने दिया है, आवेदन भी आपने दिया। मेरी आपसे भी क्या रंजिश है? आप तो फंसाने के लिए कुछ भी कर रहे। क्यों? कल को कोई आदमी इनके खिलाफ में खड़ा नहीं होगा। उन्होंने ग्रामीण जनों को इतना बनाना खास कर दिया है, भयभीत कर दिया है कि उनके खिलाफ कोई आवेदन दे नहीं पाए। बीएलओ भी है, बीएलओ कार्य पदस्थ भी है, किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, और ले दे के सारे काम हो रहे हैं। जो हम तो हमारे फेवर को तुम्हारा बन जाएगा, तुम हमारे फेवर के नहीं हो। बोला हमें क्या पता, हमने तो दे दिया था, नहीं आया, हम क्या जाने, जानकारी करो। काम का आदमी बेचारे, उसको कौन पूछ रहा? आपने सुना, इन्होंने भैया ने अपनी बताया, यानी कि उनके जो भी कारनामे हैं वो आपको भैया ने बता दिए, दस्तावेज भी इनके पास अवेलेबल हैं। तो हम सिर्फ शासन से इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी शासन दोनों लोग उन्होंने आपत्ति जताई या इन्होंने आपत्ति जताई, तो हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि इनकी निष्पक्ष जांच हो, जांच में जो भी आरोपी पाया जाए उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा जो केंद्र क्रमांक अभी 4 सितंबर के महीने में जो विज्ञप्ति निकली थी, केंद्र क्रमांक हमारे यहाँ 4 खाली था, ये जबरदस्ती उड़ेल रहा है मुझे। वहाँ विज्ञप्ति भी बकायदा विभाग ने निकाली। विज्ञप्ति निकालने के बाद में उसमें परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया, क्वालिफाई करके एक बच्ची बहू पहुँची है, मेरी पहुँची है, बबली भदौरिया का। उसके 87% के आसपास उसके मार्क्स हैं। दूसरा, उसका हस्बैंड 30 साल की एज पे अंधा हो चुका है, उसकी रोशनी आंखों ही चली गई है, उसके भी विकलांग सर्टिफिकेट भी है। गांव में किसी से भी पूछना आप जाके है। तो मतलब उसका केंद्र क्रमांक 4 पे सिलेक्शन हुआ है। ये केंद्र क्रमांक 1 पे थी नीलू, मिथिलेश की जगह पे, और जबकि यहाँ की निवासी भी नहीं थी। अब 4 पे इनका सिलेक्शन हुआ है किसका? बबली भदौरिया का, और वो भी परसेंट के हिसाब से 86 पॉइंट कुछ टॉपर है वो। तो भैया उसको ही परेशान कर रही है, उसके घर में जाके चैलेंज दे रही, पता नहीं क्या कर रही, तमाम चीज़ें। वो कह रही केंद्र क्रमांक हम 4 पे। जो परीक्षार्थी परीक्षा में बैठा ही नहीं है उसको मतलब कैसे वो कर देगा? घर की तो खेती नहीं है, प्रशासन तो निष्पक्ष है, सबकी जो भी होगा वो अच्छा काम करेगा। बिल्कुल प्रशासन तो किसी का है नहीं। आपका नीलू का केंद्र क्रमांक 1 पे हुआ था। नीलू मिथिलेश चौहान की बच्ची है, पहले माँ थी मिथिलेश चौहान, उसके बाद नीलू आई। तो अब ये इनने शर्त छुपा के, कमिश्नरी में भी इनने शर्त छुपा ली, विज्ञप्ति इनने
लगाई है, बोला सर मेरी नियुक्ति केंद्र क्रमांक 4 की थी, जबकि नियुक्ति इनकी 1 की थी। ये पूरा गृह मंत्रालय को, कमिश्नरी को, कोर्ट को, कलेक्ट्रेट को, सबको गुमराह करने की कोशिश कर रही है और सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास प्रोवाइड है, एक एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास में इनका। भैया मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि निष्पक्ष जांच हो जाए एक बार। मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए, अगला दोषी है तो अगले खिलाफ कार्रवाई करिए। आपने देखा कि भैया का कहना यही है कि निष्पक्ष जांच हो, और यही हम कहना चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी करार पाया जाता है उसको सजा मिलना चाहिए। अरुण शुक्ला, पुष्पांजलि टुडे, क्राइम ब्यूरो।